इन अनंतो अनंत ब्रह्मांड में, इन सृष्टि में ईश्वर का स्थान कहाँ है? भगवान किस आयाम में रहते हैं? तो सबसे पहले समझते हैं कि आयाम क्या है। किसी भी वस्तु की स्थिति को हम किन किन तरीकों से दर्शा सकते हैं, यह आयाम कहलाता है। जैसे किसी भी वस्तु की स्थिति को दर्शाने के लिए हम उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इनको भी आयाम कहते हैं कि उसकी लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। हमारा विज्ञान पहले 4 आयामों में किसी भी वस्तु की स्थिति दर्शाने का प्रयास करता था। यानी पहले विज्ञान के पास में केवल 4 आयामों का ज्ञान था। उसके बाद 6 आयाम और आए, तो इसके चलते हमारे विज्ञान के पास में 10 आयाम हो गए। परंतु सत्य इतना ही नहीं है, ये आयाम केवल 10 ही नहीं है, आयाम तो अनंत हैं। विज्ञान केवल उन्हीं आयाम के बारे में बोल सकता है जिनको वो प्रमाणित कर सकता है। 4 आयाम मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और समय। जैसे हम समय को केवल एक ही दिशा में देख पाते हैं, आगे चलता हुआ, तो विज्ञान ने समय को केवल एक ही आयाम माना है। परंतु हमारा विज्ञान समय के बारे में एक चीज नहीं जान पाया है कि समय केवल एक ही आयाम नहीं है। असल में समय आगे भी चल सकता है और पीछे भी चल सकता है। तो जिस प्रकार से किसी वस्तु की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई होती है, उसी प्रकार से समय के भी कई आयाम होते हैं। और जब विज्ञान क्वांटम थ्योरी में घुसा और उसको जाना, तब उसे पता लगा कि आयाम और हो सकते हैं, समय के भी कुछ आयाम हो सकते हैं। मतलब समय में पीछे भी जाया जा सकता है। जैसे हमारे ब्रह्मांड में ऐसे भी आयाम हैं। मान लीजिए हमारी इस पृथ्वी पर जो भी वस्तु है या आप हैं, ठीक इसी प्रकार की स्थिति ब्रह्मांड में कहीं दूसरे आयाम में भी होगी। यानी आप जैसा व्यक्ति भी वहां मौजूद होगा। और विज्ञान इसे पैरेलल यूनिवर्स या मल्टीवर्स कहता है। हालांकि इस बात पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है कि आप जैसा ही व्यक्ति, सेम आपके तरह दिखने वाला, बिल्कुल उसी स्थिति में, जिस स्थिति में आप यहां हो, वैसा ही व्यक्ति किसी और यूनिवर्स में होगा। तो इसे हम व्यक्ति का दूसरा आयाम कहते हैं। तो समय का आगे जाना, पीछे जाना और उसी समय के दौरान एक ही व्यक्ति की किसी दूसरे ब्रह्मांड में सेम आइडेंटिटी होना, यह भी व्यक्ति का 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां या 10वां आयाम कहलाता है। और यह बात व्यक्ति तक ही सीमित नहीं है। ठीक एक यूनिवर्स जैसा दूसरा यूनिवर्स होता है। तो मतलब इसी प्रकार से अनंतों यूनिवर्स सेम होंगे, क्योंकि ये यूनिवर्स यूं ही रुका हुआ नहीं है। इस यूनिवर्स का अनंत फैलाव है, जिसको विज्ञान तो क्या, योग भी पूर्णतः नहीं जान सकता। एक मनुष्य केवल 4 आयाम के बारे में सोच सकता है, और अगर व्यक्ति बहुत गहरा उतर जाए तो वह ज्यादा से ज्यादा 10 आयामों के बारे में सोच सकता है। और 10वें आयाम के बाद मनुष्य की चेतना या कहूं उसकी क्षमता हार मान जाती है। हर चीज की एक लिमिट होती है, इसी प्रकार से मनुष्य की भी एक लिमिट है। वह एक दायरे तक ही जा सकता है, उसके आगे उसे जाने की परमिशन नहीं है। तो आपके जो विचार हैं, जो आपके भाव हैं, आपकी कल्पनाएं हैं, आपको जो भी अनुभव होते हैं, मतलब जो व्यक्ति ध्यान करता है, गहरी से गहरी साधना में उतरता है, उस साधना या कहूं ध्यान के दौरान उसे जो भी अनुभव होते हैं, अब वो चाहे अनुभव कितना भी विशेष, कितना भी खास क्यों ना हो, वो सभी अनुभव इन्हीं 10 आयामों में सिमट कर रह जाते हैं। आप ध्यान की गहरी से गहरी अवस्था में भी 10वें आयाम के पार नहीं जा सकते। गहरे ध्यान के समय में एक अवस्था ऐसी आती है जिसे हम नो माइंड की अवस्था कहते हैं, निर्विचार की अवस्था, जहां पर ना तो आपके कोई विचार होता है, न शरीर, न मन होता है, और ना ही समय होता है। आप इस अवस्था में जाकर वापस आने के बाद ही व्यक्ति के इन 10 आयामों के बारे में जान सकते हैं, इसके बारे में सोच सकते हैं। तो मतलब साफ है, आप ध्यान की कितनी ही गहरी अवस्था में ही क्यों ना उतर जाएं, परंतु आप 10th डायमेंशन के पार नहीं जा सकते। परंतु अगर आप उच्च चेतना को प्राप्त हो जाओ, आप ऊंची चेतना में चले जाओ, तब आपके लिए कुछ और आयामों के द्वार खुल जाते हैं। और ऐसे कुछ योगी हुए हैं जो इस अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं। जैसे बात अगर भगवान बुद्ध की जाए, तो वो ध्यान की गहरी से गहरी अवस्था को भी पार कर चुके थे और उन्होंने उच्च चेतना को पा लिया था, जिससे इस प्रकार के व्यक्ति के लिए 10वें आयाम के बाद भी बाकी सभी आयामों के द्वार खुल जाते हैं। और भगवान बुद्ध केवल एक ही व्यक्ति ऐसे नहीं थे, ऐसे और भी सिद्ध पुरुष थे।
इनके बारे में मैंने केवल एक उदाहरण दिया है। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो देखी जिसमें बताया गया कि ईश्वर 11वें आयाम में है। कुछ कहते हैं कि ईश्वर 12वें आयाम में है। श्री कृष्ण जी का वैकुंठ धाम भी किसी आयाम में है। अरे भाई, एक सामान्य मनुष्य की बुद्धि केवल इस बारे में अंदाजा लगा सकती है, परंतु यह सत्य नहीं है। सत्य तो कुछ और ही है। अगर विज्ञान या आप ईश्वर को इतनी आसानी से जान लेंगे तो वह ईश्वर भी झूठा होगा, क्योंकि अनंतो अनंत आयाम केवल 11-12 नहीं है, ये हजारों आयाम हो सकते हैं। यह सभी आयाम परिवर्तन का हिस्सा हैं। यह समय में ही घट रहे हैं। हाँ, समय बेशक अलग अलग हो सकता है, परंतु जहां आयाम है वहां परिवर्तन है, और जहां तक परिवर्तन है वहां ईश्वर हो ही नहीं सकता। ईश्वर तो सभी आयामों के पार, सभी परिवर्तनशील सत्ता के पार की अवस्था है। जब शब्दों में हम परमात्मा की व्याख्या करते हैं, उसके बारे में बताने का प्रयास करते हैं, तो ईश्वर भी बड़ा छोटा सा मालूम पड़ने लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक ना एक दिन तो हम इसे पकड़ ही लेंगे, उस परमात्मा के बारे में जान ही लेंगे। इसीलिए लाखों करोड़ों में कोई विरला उस ईश्वर के बारे में थोड़ा बहुत जान पाता है, तो वो भी केवल यही कह पाता है कि उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। शब्द तो नकली हैं, झूठे हैं, भाषा है। भाषा बदली जा सकती है, भाषा में भी परिवर्तन होते हैं। तो ईश्वर को ना तो बुद्धि और ना मन से जाना जा सकता, शब्दों में कहना तो बहुत दूर की बात है। तो वह परम ऊर्जा यानी ईश्वर इन सभी आयामों के पार की अवस्था है। अरे भाई, अगर आप 4 आयामों के बारे में जान पाए हैं, तो आप 5वें आयाम के बारे में सोचते ही आपका दिमाग काम नहीं करता। आपको बिलीव नहीं होता कि भला यह कैसे संभव हो सकता है। समय में आगे और पीछे कैसे जाया जा सकता है। हाँ, जिसे हमारा विज्ञान टाइम ट्रेवल का नाम देता है। देखिए, टाइम ट्रेवल जैसी चीज कोई कल्पना नहीं है, असल में यह सत्य है। क्योंकि मनुष्य जिस सीमा तक कल्पना कर सकता है वह सब कुछ संभव है। हाँ, वो बात दूसरी है कि आज हमारे पास में वो तकनीक नहीं है, पर विज्ञान आज कहता है कि हाँ, समय में यात्रा करना, समय में पीछे जाना और आगे जाना संभव तो है। आज जो भी तारीख है, इस तारीख से 500 साल पीछे भी जाकर देखा जा सकता है, और 500 साल या कहूं उससे भी ज्यादा आगे भी जाकर देखा जा सकता है। और ये क्षमता 4थे आयाम के बाद ही मिल जाती है। और समय ये कोई छोटी चीज नहीं है, क्योंकि समय के बहुत से आयाम हैं, और ये सभी अनंतो अनंत आयाम, इनका होना केवल परमात्मा की वजह से है, परंतु परमात्मा इन किसी भी आयाम में नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमारी आत्मा इस शरीर को संचालित करती है, मन और शरीर इस आत्मा की वजह से ही कार्य करता है। शरीर को दर्द होता है, मन दुखी होता है, मन प्रसन्न भी होता है। हमारे भीतर कई विकार होते हैं, बहुत सी अच्छी बातें होती हैं, बहुत सी बुरी बातें होती हैं, परंतु इस शरीर के भीतर विराजमान वह आत्मा इन सबको चलाने का कारण बनते हुए भी इन सबके पार है, इन सभी विकारों से अछूती है। वह स्वतंत्र थी, स्वतंत्र है और स्वतंत्र ही रहेगी। आत्मा को कोई बंधन नहीं बांध सकता। बंधन सभी शरीर और मन के होते हैं, और यही वो अज्ञान है जिसकी वजह से हमें आत्मा का ज्ञान नहीं हो पाता। यह अज्ञान गिरते ही आप जान पाते हो कि आप पहले से ही स्वतंत्र थे, अजन्मे थे और निराकार थे। तो आप अपनी बुद्धि और दिमाग से यह बात निकाल दें कि वह ईश्वर किसी आयाम में होगा, और हजारों सालों बाद आप उसे ढूंढ लेंगे। यह कभी संभव नहीं होगा। वह तो सभी आयामों के पार है। पूरी सृष्टि, अनंतो अनंत ब्रह्मांड उसकी वजह से है, परंतु वह उसमें नहीं है।